अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इकामा की मुद्दत के खात्मे से कबल सऊदी अरब वापस जाने से कासिर पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी हुकूमत का अहम बयान। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी जुल्फ़ी बुखारी का सऊदी हुकूमत से राब्ता। 30 अक्टूबर तक इकामे की मुद्दत में इजाफा करने, इजाफी परवाज़ों को इजाज़त देने की दरख्वास्त। सऊदी हुक्काम ने जल्द खुशखबरी सुनाने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि इकामा की मुद्दत ख़त्म होने से कबल सऊदी अरब वापस जाने से कासिर पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए जल्द अहम ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से बुध के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी और सऊदी वज़ीर बराए इंसानी वसाइल के दरमियान राब्ता हुआ। जुल्फ़ी बुखारी ने सऊदी वज़ीर से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान में फंसे और सऊदी अरब बर वक्त वापसी से कासिर पाकिस्तानियों के इकामे की मुद्दत में 30 अक्टूबर तक तोसी कर दी जाए, जबकि पाकिस्तान को सऊदी अरब के लिए इजाफी परवाज़ें भी चलाने की इजाज़त दी जाए। जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर सऊदी वज़ीर ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और बताया कि इस हवाले से अहम इजलास के दौरान तमाम डेटा का जायज़ा लेकर ऐलान किया जाएगा। सऊदी हुक्काम ने मज़ीद कहा कि अगले माह लेबर कवानीन के हवाले से भी पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि 30 सितंबर से कबल सऊदी अरब पहुँचने से कासिर परेशान हाल पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नोटिस ले लिया गया था। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा को किरदार अदा करने की हिदायत की थी। बताया गया है कि सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल किए जाने के बाद पाकिस्तान में फंसे तारिकीन वतन के लिए 30 सितंबर से कबल सऊदी अरब वापस पहुंचना ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता साल पैदल चलने वाले 300 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात का बायस बने। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता साल गाड़ियों के टक्कर में आने वाले पैदल चलने वाले अफराद की तादाद 300 से ज़ायद रही। ये हादसात पैदल चलने वालों के गुजरने के लिए बनाए गए मकामात पर कार सवारों की जानिब से रफ्तार कम न करने के बायस पेश आए। अबूज़ेबी पुलिस का मज़ीद कहना था कि पैदल सवारों के लिए बनाए गए मखसूस मकामात पर रफ्तार आहिस्ता न करने के जुर्म में इस साल जनवरी से लेकर जून तक 15,588 कार सवारों पर जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से हुक्काम ने ड्राइवरों को हिदायत की है कि उन्हें पैदल सवारों के लिए बनाए गए मखसूस मकामात पर गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उन्हें स्कूलों के करीब और अनकंट्रोल्ड मकामात पर पैदल चलने वालों को बाहिफाजत सड़क पार करने के लिए रास्ता फराहम करना चाहिए। याद रहे कि वफाकी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक पैदल चलने वालों को रास्ता न देना 500 दिरहम जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट की सज़ा आयद की जाती है। मज़ीद बरां इस खिलाफ वर्जी के बायस हादसा पेश आने की सूरत में 5000 दिरहम जुर्माना और गाड़ी की जब्तगी की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा याद रहे कि गलत मकाम से सड़क पार करने की सूरत में 400 दिरहम जुर्माना आयद किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में तालीमी इदारे 27 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। अब इस खबर की तफसील। शारजा की प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी की जानिब से मंगल के रोज़ तस्दीक की है कि अमारात में कोरोना वायरस के खिलाफ स्कूलों की तैयारी को देखते हुए स्कूल 27 सितंबर बरोज़ इतवार को खोल दिए जाएंगे। मार्च में कोरोना वायरस के बायस स्कूल बंद कर दिए गए थे और बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जा रही थी। ताहम अब 6 माह बाद जब स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं तो तालीम बराह रास्त और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से दी जाएगी। याद रहे कि बाकी अमारात के साथ शारजा में भी स्कूल 31 अगस्त को खोले जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 25 अगस्त को अचानक ऐलान कर दिया कि शारजा में स्कूल नए तालीमी साल के पहले 2 हफ्तों ऑनलाइन क्लासें लेंगे। ताहम 8 सितंबर को एक बार फिर स्कूल 13 सितंबर को खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन इसे भी तब्दील कर दिया गया था।
स्कूल खोलने की तारीख में तब्दीली कोरोना के बायस अमारात के सेहत से मुताल्लिक हालात के बायस की गई थी। ताहम 27 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन तमाम स्कूल एक ही वक्त में नहीं खोले जाएंगे, बल्कि स्कूलों को मुख्तलिफ मराहिल में खोला जाएगा। स्कूल खोलने का ऐलान प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी और दीगर इदारों के एहलकारों की जानिब से स्कूलों के कोरोना के खिलाफ इंतजामात की चेकिंग करने के बाद किया गया है। मज़ीद बरआं स्कूलों की इंतज़ामिया, असातिज़ा और ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने बराह रास्त तालीम का इंतखाब किया है कि कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जबकि तालिब इल्मों की एक कसीर तादाद ने ऑनलाइन तालीम का इंतखाब किया है, जिसका दौरानिया दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। स्कूलों को कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के साथ खोला जाएगा, जिसमें बसों में दाखिल होते वक्त और स्कूल में दाखिल होते वक्त बच्चों का बुखार चेक करना, मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखने के लिए बसों और स्कूलों में बच्चों की तादाद कम रखना शामिल हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।